मैं क्योंकि मौत से डरता नहीं हूँ। मैं जब भी अपने मार दो सबको मार दो जो बात करे हक की, मार दो सबको मार दो जो बात करे हक की, जो बात करे सच की, बेदर्दी से मार दो। तुम सबसे अलग, तुम सबसे जुदा, तुम ताकतवर, तुम सबके खुदा, तुम फ़िरौन हुए इस वक्त के। वो मर्द मुजाहिद, वो था हक पे खड़ा, वो बोलता था सच, वो ना तुमसे डरा, सच बोलता उसकी खता, अरशद शरीफ था नाम उसका। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपके साथ वो लम्हात शेयर करने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर से ज़ख़म ताज़ा कर दिए। कल ही अभी के बहुत अहम पॉइंट डिस्कस करने हैं और किए भी हैं आपके साथ, लेकिन आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर अरशद शरीफ ये कहते थे वो ना डर थे, वो झुकते नहीं थे और ना ही वो झुकने वाला शख्स था। लेकिन उसको देखकर काफ़ी तकलीफ़ होती है। उसकी जब डेथ हुई उसकी पिक्चर सामने आई तो काफ़ी रुला देने वाले लम्हात थे, वो बातें थी। यहाँ तक कि जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं था तब वो भी खून के आंसू रोया। कत्ल मुझे जो है कत्ल किया जाना है, मैं छुपा हुआ हूँ, मुझे जो है पाकिस्तानी आर्मी से सपोर्ट चाहिए। ख़त भी लिखे गए, बहुत कुछ कहा गया, व्लॉग शेयर किए गए, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट के आराम से कहते हैं कि हमारे तक तो ख़बर पहुंची नहीं, उन्हें तो कोई थ्रेट्स थे ही नहीं। तो फिर उन्हें कोई थ्रेट्स नहीं थे तो फिर वो कैसे कत्ल हो गए? फिर कैसे एक गलत आइडेंटिफिकेशन पे उसे जो है गोलियों से हलाक कर दिया? ये साफ ज़ाहिर है। ये पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। फिर जनरल ज़ियाउल हक की बात की जाए, उसे कैसे उसके एरोप्लेन को उड़ा दिया। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, मतलब बहुत कुछ है जो इस दौर में सियासत पर होता रहा है और ऐसे लगता है हमेशा होता रहेगा। शीरी मज़ारी ने बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई थी और मुझे साफ अल्फाज में उसने कहा था कि मुझे थ्रेट्स हैं। और ये सिर्फ शीरी मज़ारी ही नहीं बल्कि सब लोग कहते हैं जिनसे वो कांटेक्ट में थे, जिनसे वो राब्ते में, जिनसे वो मिलते मिलाते थे। और ये बात तो वो ऑन जो है वो स्क्रीन मीडिया में भी आकर कई बार कह चुके थे और मजबूर थे वो पाकिस्तान छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। जो सच बोलता था, सच के लिए आवाज़ उठाता था, हमारे आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठाता था और आज उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसकी कत्ल की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो सच बोलता था। इनके सामने इनके चेहरे के सामने इनका आईना लाता था, यानी आईने में ये अपना चेहरा देख पाते थे और इन्हें अपनी असलियत मालूम हो जाती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसे ही खराज तहसीन पेश करने वाले, इसे ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस पे अवार्ड्स देने वाले, इसे पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट बनाने वाले आज इसे गोलियों से छन्नी किया, इसके सर पर गोली मारी कि इसका तो दिमाग ही बहुत चलता है, ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा है, हमें तो बोलने नहीं देता। पाकिस्तान से गया हंसता खेलता हुआ, लेकिन दिल में एक ही खौफ, एक ही बात कि मैं क्या पाकिस्तान आ पाऊँगा कभी? क्या ये लोग मुझे कभी पाकिस्तान आने ही नहीं देंगे? तो वो हुआ, पाकिस्तान आया तो सही, लेकिन ऐसे कि इन लोगों के बारे में कुछ कह नहीं पाया। इन लोगों ने हमेशा इसे जो है हमेशा के लिए ऐसी नींद सुला दिया जहाँ से वो उठ कर कभी नहीं आ सकता। लेकिन उसकी की गई कोशिशें, उससे की गई मेहनतें रंग लाएंगी। ये एक अरशद शरीफ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत किया है, लाखों करोड़ों अभी आने हैं जो इसी के नाम पर ज़िंदा होंगे और इसी के नाम से जिएंगे और इसी के आगे पॉइंट को लेकर चलेंगे। इस वक्त इनके घर वाले जो हैं वो काफ़ी कर्ब से गुज़र रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द इस लम्हे से गुज़ारे, बाहर निकाले और अपनी ज़िंदगी तरफ ये आम रूटीन में जा सके। बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें 5 बच्चों से नवाजा है, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की वीडियो सामने आने पर काफ़ी ज़्यादा अफसुदा हुए थे लोग, उनकी आवाज़दारी को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर। वहीं पर अरशद शरीफ के जो बड़े बेटे हैं जो लंदन में होते हैं, उन्होंने अपने वालिद की कब्र पर कुरान ख़वानी की, नात ख़वानी की
और ये इसलिए करवाएगी कि वो औलाद का पड़ा हुआ वालिदैन के लिए बाइस रहमत होता है। रहे चिपकते रहे, बड़ा बेटा छोटे को कैसे समझाता रहा। ख़वातीनो हज़रात, कितना बड़ा ये लम्हा है जहाँ पर बच्चे ही एक दूसरे का हौसला और एक दूसरे के बाजू बने हुए हैं। अरशद शरीफ के चले जाने के बाद उनके घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है। वही कफ़ील थे जो सबकी कफ़ालत कर रहे थे और उन्हीं के ऊपर सारी ज़िम्मेदारियां थी, जिनमें उनकी बहन की ज़िम्मेदारी भी अभी थी, बच्चों की भी थी, और भाई जो शहीद हो चुका था इस वतन की खातिर, उसकी बीवी बच्चों की भी। तो बहुत सी ज़िम्मेदारियां थी, लेकिन इन जालिमों ने उस शख्स को इस बेदर्दी से कत्ल किया। उस शख्स के लिए तो हम जितना उसको कहें, उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए गायबाना नमाज जनाजा कल जब पढ़ाया गया हर जगह पर और हर तरफ फूल फेंके गए, और आज हम इनके लिए कुरान ख्वानी करते रहें तो वो कम होगी, क्योंकि इस शख्स ने अपनी फैमिली को प्रेफरेंस नहीं दी, बल्कि वक्त में पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी, यहाँ की आवाम को प्रेफरेंस दी, आने वाली नस्लों को प्रेफरेंस दी, और इन डेमोक्रेसी जो है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। लेकिन इनके कत्ल के बाद ये बात तो साबित हो गई, डेमोक्रेसी जीत गई। शायद वो जीत गए लोग जो ये समझते हैं कि अरशद शरीफ को चुप करवा कर हमेशा के लिए वो ये जंग जीत जाएंगे। उन्हें ये नहीं मालूम कि शायद अरशद शरीफ को तो एक को तो उन्होंने चुप करवाया, अब यहाँ पर हज़ारों जन्म लेंगे और हर कोई मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि वो एक ऐसी एग्जाम्पल छोड़ गया लोगों के दिलों में और लोगों के लिए, जिस पर अब अमल दरामद होना बाकी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी अगली मंजिलें आसान करे और इनके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, जो सब की कफ़ालत करते थे, यहाँ तक कि अपने मुलाजमीन का ख्याल रखते थे, जो अपने वतन का ख्याल करते थे, वो मुहब्बे वतन थे, पेट्रियट थे, और लोग बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार करते थे। और उनकी प्यार का इजहार आज लोगों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत कर कर, इनकी राह में फूल बिछा कर और इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर कर के रात रात इनकी कब्र पर देखा गया। उस रात लोग आते रहे और नात ख़्वानी के साथ साथ तिलावत कुरान पाक पढ़ते रहे उनके कब्र पर, और ये मनाजिर ऐसे थे जो दिखावे के नहीं थे, बल्कि उसमें प्योरिटी थी, मोहब्बत थी, प्यार था। ख़वातीनो हज़रात, वालिद के चले जाने पर इस घर में तो क़यामत बरपा है, क्योंकि वो बेचारे बेयारो मददगार हैं। और वो जो डिपेंड करते थे, हालांकि वो यहाँ पर होते भी नहीं थे, लेकिन इनके घर वाले, इनके फैमिली मेम्बर्स हर चीज़ पूछ कर करते थे, इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर कर करते थे, ताकि उन्हें महसूस होता था कि ये इनके साथ है, और हर चीज़ जो है इनके मशवरे पर की जाती थी। इनके दोस्त है, बाप की बुरी हालत है, बेटा जो है वो बाप को दफनाने के बाद कैसे उसकी कब्र के साथ चिपका रहा, रोता रहा, लोग चुप करवाते रहे, लेकिन हौसला तो एक वक्त के साथ आएगा। ये तो ऐसा ज़ख्म है जो शायद कभी भर पाए, और ना ही कोई भरपाई हो सकती है इसकी। एक नेचुरल, एक हार्ट अटैक से मौत हो जाना और बात है, लेकिन एक ऐसे शख्स को जो कि सच की राह में था और उसे कत्ल कर दिया जाए, उसकी ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी के हवाले से कि वो शायद अपने आप को समझते हैं वो ये तमाम चीज़ें करके जीत जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह अब हज़ारों नहीं, करोड़ों, लाखों के हिसाब से आएंगे सामने, और इनको हर चीज़ का जवाब देना होगा, इनको इनके खून का जवाब देना होगा, जो काफ़ी दुख और तकलीफ़ से गुजरेगी ये फैमिली। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सब्र अता करे, आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।